Hello everyone, very good afternoon to you all of you. I welcome you all on your own wonderful platform of PW. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म PW पे. हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम जी. आप सभी बच्चे कैसे हैं? और आप लोग के साथ आज मैं क्यों जुड़ रही हूँ? क्योंकि आप लोग का एक क्वेरी था, उस क्वेरी के रिजोल्यूशन के लिए कि आप लोग को जानना था कि मैम जो न्यू वैकेंसी आ रही है 2025 की एफसीआई को लेकर, उसमें एक्चुअली में क्या क्या योग्यता है या कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये आप लोग के कुछ डाउट्स थे. यस यस, वेरी गुड आफ्टरनून. सभी बच्चे कैसे हैं आप लोग, ये बताइए मुझे. सबसे पहले सभी बच्चे कैसे हैं ये भी आप बताएंगे, और साथ ही साथ में जो आप लोग का एफसीआई की पोस्ट को लेकर जो क्वेरीज है उसको भी हम लोग आज देखते हैं कि कौन कौन बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, या क्या एलिजिबिलिटी है, किस जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे. ओके तो सबसे पहली बात, एफसीआई की जो न्यू वैकेंसी है जिसमें 33,566 पोस्ट की वैकेंसी डिक्लेयर किया गया है, इसके बारे में पहले हम लोग ये देखते हैं कि एफसीआई आखिर है क्या, एफसीआई का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. देखो, एफसीआई पहली बात, इसको सेटअप किया गया था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स को, जो किसान होते हैं उनके हित को एक तरीके से संरक्षण देता है. साथ ही साथ में जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखता है पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, या साथ ही साथ में ये बफर स्टॉक मेंटेन करता है सैटिस्फैक्टरी लेवल का, और फूड ग्रेन्स को इंश्योर करता है कि जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे. तो एफसीआई का जो मेन जो वर्क है वो रिलेट करता है फूड ग्रेन्स से, रिलेट करता है पहले इसका सारा वर्क. देखो, सबसे पहली बात, इसमें कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जैसे जनरल मैनेजर हो गया, डिवीजन मैनेजर हो गया, या डिपोर्ट मैनेजर की पोस्ट है, या फिर आप ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, सुपर एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ पोस्ट इसमें अवेलेबल है. ये जो एफसीआई है, ये एफसीआई जो है आपका 2025 नोटिफिकेशन जो ये आएगा, इसमें 33,566 पोस्ट के बारे में वैकेंसी डिटेल इन्होंने दी है. ये पोस्ट का जो नेम है बेसिकली ग्रेड 2 और ग्रेड 3 लेवल की है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 लेवल की है. और साथ ही साथ में इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट डिक्लेयर किया है, तो 33,566 पोस्ट को डिक्लेयर किया गया है. नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्दी आने वाला है, और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई मोड होगा, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आप अप्लाई करोगे. देखो, अब ये बात है कि मैम इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. देखो, एफसीआई का जो रिक्रूटमेंट होगा 2025 में, जिन कैंडिडेट्स ने 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट किसी एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया है, वो भी किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से. एप्लीकेशन एज जो इसमें है वो मिनिमम 18 साल की दी गई है और मैक्सिमम 28 ईयर्स की दी गई है. 18 साल से 28 साल के बीच में फॉर्म भरे जा सकते हैं. जो ओबीसीज की जो एज लिमिट है वो 18 से 31 साल है. मतलब आप ये मान लो 3 साल उनके पास एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो 3 साल इन पे एक्स्ट्रा है. जो एससी एसटी की है, इनके पास 18 से 33 ईयर्स की एज लिमिट है, और जो एज रिलैक्सेशन है ये गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है. ठीक है, एससी एसटी को जैसे मैंने आपको बोला 5 ईयर्स का दिया हुआ है, क्योंकि 28 से अगर इन्होंने 33 दिया हुआ है तो 5 साल का एससी एसटी को रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और ओबीसीज को 3 साल का दिया है क्योंकि 28 से 31 दिया हुआ है. तो ओबीसीज 31 साल तक भर सकते हैं, एससी एसटी अगर हम बात करेंगे तो 33 साल तक, और जो आपके अदर्स हैं, जनरल हैं, वो 28 साल तक, 18 से 28 साल तक भर सकते हैं. साथ ही साथ में इसमें अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में कितनी पोस्ट डिक्लेयर है, टोटल में 33,566 पोस्ट को डिक्लेयर किया गया है. जोन वाइज इसमें कैटेगरी वाइज भी इसको डिक्लेयर किया गया था लास्ट ईयर भी.
अब ये आपकी जॉब कैसी जॉब है, ये देखो ऑल इंडिया जॉब है, साथ ही साथ में इसमें मेल भी फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल्स भी फॉर्म भर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल केवल मेल फॉर्म भर सकते हैं। जितने बच्चे भी फॉर्म भरने वाले हैं सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे एक्टिवली फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मेल भी फॉर्म भर सकती हैं और मेल भी भर सकते हैं और फीमेल्स भी भर सकती हैं। और जो हायर अथॉरिटी होती है एफसीआई की, इनके जो कैंडिडेट्स को जो पे मिलने वाला है वो लगभग, अगर हम बात करेंगे जो पे स्केल है वो 25,300 से लेकर 80,500 तक का पे स्केल होने वाला है। मतलब ये मान लो कि बहुत ही अच्छा पे स्केल है। तो एक तो वैकेंसी भी काफ़ी है 33,500, मतलब ये मान लो 33,500 करीब तो वैकेंसी है। और जो पे स्केल है ना, जो पे स्केल है वो 25,300 से लेकर 80,500 तक का इसका पर मंथ का पे स्केल है। ठीक है, साथ ही साथ में इसकी एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी फीस नहीं है। एससी एसटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए भी निल ही फीस है। ठीक है ना, अगर जो हायर ऑफिशियल्स है एफसीआई, ये क्या करेंगे, ये लोग कैसे हायर करेंगे, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का। इसमें सबसे पहले आप लोग का होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोग की मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप लोग का क्या बनेगा, आप लोग का मेरिट लिस्ट होगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप लोग का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये जो एग्जाम है इसको आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करोगे और इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो भी ऑनलाइन ही मोड होने वाला है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे इस एग्जाम में, आपका फोटो सिग्नेचर चाहिए होगा, साथ ही साथ में आपको 10th और 12th का पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और आधार कार्ड भी आपका लगेगा एज अ आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड भी आप लोग का लगेगा। साथ ही साथ में आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हो, आप ऑफिशियल जब वेबसाइट आई, जब वेबसाइट पे जब जाओगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होगी तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे एफसीआई के, वहाँ पे आप लोग के पास रिक्रूटमेंट सेक्शन एक आएगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन में वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पे आप प्रॉपर डिटेल्स के थ्रू जाके वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। अब साथ ही साथ में अब एफसीआई में काम करने के लिए ये समझ लो कि इसमें क्या क्या है। ये एक मतलब ये मान लो कि सार्वजनिक श्रेष्ठ कंपनी है। ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है। पे स्केल भी इसका बहुत अच्छा है, मानो 25,500 से लेकर 80,000 तक का इसका पे स्केल है पर मंथ का। ठीक है, जो एफसीआई में जो मैनेजर है उनकी वर्तमान अगर हम बात करेंगे सैलरी तो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में है। अब ये तो अभी के टाइम पे है, जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये सैलरी और बढ़ जाएगी। और एफसीआई में जो मैनेजर्स को जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो डियरनेस अलाउंस है, चाहे एचआरए अलाउंस है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, लीव्स, एनकैशमेंट सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड 2, टाइपिस्ट और वॉचमैन जैसे पदों के लिए सारी चीजें इसमें आपके कवर किए जाएंगे। तो ये एफसीआई का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि देखो हमेशा टाइमली फॉर्म जमा किया करो और इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना ऐसे ही लाइव अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ में कोई भी अगर फॉर्म आता है या नोटिफिकेशन आता है तो मैम जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करती हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो एफसीआई की पोस्ट आ रही है 33,566, इसमें आप लोग का पे स्केल कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन भर सकते हैं और आपका इसमें कितना स्कोप है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आप लोग का ये डाउट था जो मैंने रिजॉल्व किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ भी आ गया होगा। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे मैं आप लोग के साथ फिर कनेक्ट होंगी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।